हम अपने मदरसों के अंदर संस्कृत को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी प्राचीन ज़बान है जिसके अंदर बड़ा ख़जाना है और एकता और अखंडता की सीख उससे मिलती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की रामायण को लागू करने का और उसमें पढ़ाने का, सिलेबस में शामिल करने का जो ऐलान किया, तो हमने भी ये कहा कि हम मदरसों के अंदर जहां हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, वहीं हम श्रीमद् भागवत और रामायण के बारे में। दो ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मुसलमानों से और तमाम समस्त देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, कि श्रीमद् भागवत को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना यही धर्म है। जब माँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो अर्जुन के अंदर हिम्मत पैदा करने वाले, साहस पैदा करने वाले श्री कृष्ण थे और उन्होंने कहा कि उठो और इनका वध करो। तो वो कहते हैं महाराज ये तो मेरा परिवार है। वो कहते हैं आपका परिवार नहीं है, ये पाखंडी है। अरब के अंदर जब वो आए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत पर फैसले होते थे, उन्होंने आके कहा कि उठो, इनके हाथों से ताकत छीनो और इन्हें इंसानियत का दर्स दो, इन्हें इंसानियत सिखाओ। यह हजरत मोहम्मद साहब का मैसेज था जिसे मुसलमान भूल चुके हैं। मुसलमान, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इन्हें मिलेगी तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि कुरान का वो तर्जमा जब ये करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगों हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं आज ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और ना कि अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आप उसे समझिए कि ईश्वर ने बगैर किसी भेदभाव के समस्त मानव जाति को पैदा किया है, जिसे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम। मैं समस्त समाज की बात कर रहा हूं। अगर वो पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी को अपने आचरण में उतार लें तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात ये कह रहा हूं कि देश से वृद्धा आश्रमों में कमी आएगी। क्यों? इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने बाप की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ दिया और राजपाट को छोड़ने के बाद वो वनों में चले गए। तो अगर आज का युवा, आज का समाज इन दोनों महापुरुषों को अपने आचरण में उतारेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अंदर माँ बाप का आदर आएगा और जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आएगी। अब बताइए, यही तो धर्म है, यही हजरत मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में किया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है मुफ्ती शमून काज़मी और उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि विपक्ष का आरोप है कि उत्तराखंड में मुस्लिम बहुत परेशान हैं और टेंशन में हैं, ऐसा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को साधुवाद देता हूं कि इस वक्त जो हमारे उत्तराखंड के अंदर धराली में जो आपदा आई हुई है जी, उनके अति संवेदनशील होने पर मैं उनके लिए अपना प्रसन्नता भी जाहिर करता हूं और जनता को बताना चाहता हूं कि कितने संवेदनशील हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि जैसे ट्रेजिडी हुई धराली के अंदर, बादल फटा, तो उस वक्त उन्हें अलग अलग एजेंसियों ने हवाई यात्रा के लिए मना किया कि आप अभी वहाँ नहीं जा सकते और आपको नहीं जाना चाहिए। मगर वो वहाँ गए और उन्होंने पीड़ितों के दुख और दर्द को बांटा और यही नहीं, उनके इलाज के लिए उनके जितनी भी हर संभव जो मदद हो सकती थी सरकार की तरफ से उन्होंने की और वो वहीं पे कैंप किए हुए हैं। मैं साधुवाद देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे स्टेट, हमारे राज्य के ऐसे एक संवेदनशील जो मानवता से परिपूर्ण है, ऐसे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को एज ए मुख्यमंत्री के वहाँ मौका दिया है। वो प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मैं इसी के साथ अब आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर मुसलमान परेशान हैं, वो बिल्कुल निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है। जितने खुशहाल मुसलमान पूरे देश में हैं या दुनिया में हैं, सबसे ज़्यादा अगर प्रसन्न और आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ और बड़ी खुशहाली के साथ अगर पूरे देश के अंदर कहीं निवास करते हैं तो वो उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य का ये स्वभाव है कि वो सबको साथ लेके चलता है। हमारे राज्य का नाम ही देवभूमि है और देवों की जो भूमि होगी वो तो सबको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो मुसलमानों के बारे में ऐसा प्रचार कर रहे हैं वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। और वो जाहिर बात है कि 60 साल के अंदर कांग्रेस ने उन्हें, विपक्ष ने, आज के विपक्ष ने
60 साल मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और आरएसएस और बीजेपी का डर दिखा करके उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। आज 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने तो वो तो ये समझिए कि जो उन्होंने तमाम लोगों को, तमाम वर्गों को जो साथ लेके चले हैं, वो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जो तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष ने की है, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश, मार्गदर्शन में हम मदरसों को आधुनिक बना रहे हैं। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विज़न है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक एजुकेशन हासिल ग्रहण करें और वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। तो हमने इसीलिए उत्तराखंड राज्य के तमाम मदरसों के अंदर जो 450 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं, उनमें हमने एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं। आम धारणा तो सर ये है कि मदरसे सरकार बंद कर रही है, आम धारणा तो ये है सर। नहीं, ये भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर 2023 से, जब से मैंने वहां चार्ज लिया है, हमने 2023 में एनसीईआरटी के सिलेबस को लागू किया। और सिलेबस लगाने के बाद जो हमने बच्चों का जो रिज़ल्ट आया, वो इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि बच्चों में और बच्चों के अभिभावकों में एक मैसेज है कि ये पहली सरकार है जो हमारी चिंता कर रही है। तो उत्तराखंड के मदरसे आज आधुनिक हो रहे हैं, आधुनिक एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं बेबाक साहब के जो कहीं नहीं पढ़ सकते, जो गरीब घरों के बच्चे हैं, हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। और यही सरकार बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी भेदभाव के सबको साथ लेके चल रही है। और मदरसों का विकास इसलिए भी करना ज़रूरी है कि क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मुसलमान जो हैं वो मेन स्ट्रीम से दूर हो गए हैं। और मेन स्ट्रीम से दूर करने का जो पूरा सिरे जाता है वो कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के नज़रिए से नहीं देखा, बल्कि एक देश के नागरिक की तरह। और वही वजह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ हम उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमानों के अंदर देख रहे हैं और मुसलमान खुशहाली की तरफ आ रहे हैं। तो ये कहना उनका बिल्कुल मैं उसे कंडम करता हूँ, कि निराधार बताता हूँ कि उत्तराखंड राज्य के अंदर मुसलमान बहुत इत्मीनान से रह रहे हैं और बहुत ही शांति के साथ रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को समझाने में सफल नहीं हो पाए आप? आपके जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं उनमें कमी रहेगी। जो मुस्लिम समाज में ये आम धारणा कि मदरसे बरकरार हैं और उनमें जो शिक्षा की पद्धति है उसे थोड़ा सा उसमें और तब्दीली की जा रही है, तो ये आप समझाने में क्या कामयाब नहीं हो पाए? कुछ कमी रह गई है? नहीं, हम 100% कामयाब हैं। आपने देखा होगा कि मदरसों में के जो संचालक हैं, अभी आप ये देखेंगे कि किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो बच्चों को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ अब आधुनिक एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी मॉडर्न एजुकेशन उन बच्चों को मिल रही है। तो सारे अभिभावक भी खुश हैं, संचालक भी खुश हैं। और यही नहीं, अभी हम एक MOU करने वाले हैं संस्कृत विभाग से, जो अंतिम चरण में चल रहा है। हम अपने मदरसों के अंदर संस्कृत को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी प्राचीन ज़बान है जिसके अंदर बड़ा ख़जाना है और एकता और अखंडता की सीख उससे मिलती है। और यही नहीं, जो हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम की रामायण को लागू करने का और उसमें पढ़ाने का, सिलेबस में शामिल करने का जो ऐलान किया, तो हमने भी ये कहा कि हम मदरसों के अंदर जहां हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, वहीं हम श्रीमद् भागवत और रामायण के बारे में। तो मैं आपको ये स्पष्ट करे देता हूं कि रामायण वो है जो श्री राम की जीवनी है और श्रीमद् भागवत वो ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेश हैं। तो मैं दो ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मुसलमानों से और तमाम समस्त देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, कि श्रीमद् भागवत को अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना यही धर्म है। जब माँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो अर्जुन को
अर्जुन के अंदर हिम्मत पैदा करने वाले, साहस पैदा करने वाले श्री कृष्ण थे। और उन्होंने कहा कि उठो और इनका वध करो। तो वो कहते हैं महाराज ये तो मेरा परिवार है। वो कहते हैं आपका परिवार नहीं है, ये पाखंडी हैं। तो एक तो ये पहलू ले लीजिए। सेकेंडली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्हें कहा जाता है मर्यादा। तो अगर उनकी जीवनी आज का समाज, मैं समझ समाज की बात कर रहा हूँ, अगर वो पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी को अपने आचरण में उतार लें तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बात ये कह रहा हूँ कि देश से वर्धा आश्रमों में कमी आएगी। क्यों? इसलिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने बाप की, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजपाट छोड़ दिया, और राजपाट को छोड़ने के बाद वो वनों में चले गए। तो अगर आज का युवा, आज का समाज इन दोनों महापुरुषों को अपने आचरण में उतारेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के अंदर माँ बाप का आदर आएगा और जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आएगी। अब बताइए, यही तो धर्म है। यही हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने ज़माने में किया कि उन्होंने अरब के अंदर जब वो आए तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ताकत पर फैसले होते थे, उन्होंने आके कहा कि उठो, इनके हाथों से ताकत छीनो और इन्हें इंसानियत का दर्स दो, इन्हें इंसानियत सिखाओ। यह हज़रत मोहम्मद साहब का मैसेज था जिसे मुसलमान भूल चुके हैं। मुसलमान, आपको मैं बता दूं कि जिस दिन ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन इन्हें मिलेगी तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि कुरान का वो तर्जमा जब ये करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक ही माँ बाप से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं। मैं आज ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोगों को कुरान को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और ना कि अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करनी चाहिए। आप उसे समझिए कि ईश्वर ने बगैर किसी भेदभाव के समस्त मानव जाति को पैदा किया है, जिसे हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम, उसी को नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के अंदर उसका बखान किया है। और जो नारा दिया है सरकार का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उसे अपने यहाँ बहुत निष्पक्षता के साथ उसे लागू कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ देशवासियों से आपके माध्यम से कि देश के लोगों, आज देश ऊपर जा रहा है। इन 11 सालों के अंदर जो देश के अंदर विकास हुआ है उसकी पिछले 70-75 सालों में कोई मिसाल नहीं मिलती है। इसलिए मैं आज आपसे ये बताना चाहता हूँ, इसीलिए पूरा विश्व जो है वो हमें कमज़ोर करना चाहता है। अभी आपने देखा कि हमने उन तमाम ताकतवर लोगों को कि आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश की है। साहसी है हमारा प्रधानमंत्री और साहस से काम ले रहे हैं वो। जिस वक्त यूरोप के एक चौधरी ने, दुनिया के चौधरी ने जब हमें आंख दिखाने की कोशिश की, तो मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब स्थायी सदस्यता की बात थी तो हम समझ रहे थे कि हम स्थायी सदस्यता का हमारा अधिकार है, हमें वो स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। मगर किस तरह से यूरोप ने आखिरी वक्त में कहा कि अगली बार में देखेंगे, यानी हम फिर 75 साल का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि विश्व नहीं चाहता कि हम ताकतवर हों। तो देश के लोगों, अपनी एकता को कायम रखिए, इन तमाम चीज़ों को पहचानिए, धर्म के ऊपर लड़िए नहीं, धर्म एक सुधारने की चीज़ है। तो मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मदरसा बोर्ड, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में, मार्गदर्शन में हम वो काम कर रहे हैं जो गरीब घरों से आने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS और IPS बनेंगे। और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि 2014 के बाद आप हर साल का रेशियो जो मुसलमानों का है बच्चों का UPSC का, वो हर बार 50 से ज़्यादा बच्चे UPSC क्लियर कर रहे हैं। तो मैं ये दावे के साथ बात कह सकता हूं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को अगर कोई सरकार आगे लेके चल रही है, और हमारी देवभूमि की सरकार, देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बड़ी निष्पक्षता के साथ सबको साथ लेके चल रहे हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि वहाँ मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अन्यायपूर्ण बात करता है, सच्चाई के से परे बात करता है। वहाँ कोई भी, हाँ ये ज़रूर है कि जबरन धर्मांतरण के ऊपर पाबंदी है, नकल विरोधी कानून वहाँ है, कीमती ज़मीनों के ऊपर अतिक्रमण के ऊपर कानून है कि अगर कोई अतिक्रमण करके कोई मज़ार बनाएगा, कोई मस्जिद बनाएगा, कोई गुरुद्वारा बनाएगा, कोई मंदिर बनाएगा, उस पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं।
और वो होनी चाहिए इसलिए कि कीमती ज़मीनें ये जनता की ज़मीनें हैं और ये किसी भी धर्म की एजुकेशन ये है कि आप अपने पैसे से ख़रीद के उसके ऊपर बनाइए और विधिवत तौर से उसे आप कानून का पालन करिए। संविधान ने जो आपको आज़ादी दी है, जो आपको धार्मिक आज़ादी है, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल है। अगर कोई देवभूमि के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है तो मैं उसे निर्धार समझता हूँ और उन्हें कंडम करता हूँ। ये थे कासमी साहब, और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है। आपको कासमी साहब की बात कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू विभाग जी। नमस्कार।